हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हमारा वोकेबलरी का क्लास नंबर 11 है और ये वर्ड आपको रिपीट होते होते याद हो जाएंगे, इसीलिए आपको डेली क्लास में बने रहना है। जब एक बार इसको पढ़ने से आपको याद नहीं होंगे, जब बार बार ये वर्ड आते रहेगा तो आपको धीरे धीरे वर्ड याद होने लगेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला वर्ड है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट नाउन होता है जिसका मतलब होता है बाधाएं, मतलब बाधा, रुकावट। इसका साइनोनिम हो जाएगा हर्डल, ऑब्स्टेकल्स, बैरियर्स, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रैक्शंस। अगर दूसरा वर्ड है हमारा रूट। रूट इन जो नाउन का काम करेगा जिसका मतलब होता है की जड़ होना, मतलब टू बी द फंडामेंटल कॉज, मतलब कुछ मुख्य कारण होना, या ओरिजिन ऑन ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ का ओरिजिन, जहाँ से किसी भी चीज़ उत्पन्न होता है। तीसरा वर्ड हमारा डूबियस। डूबियस एडजेक्टिव का काम करेगा जिससे मतलब होता है संदिग्ध। इसका साइनोनिम देख लीजिए, डाउटफुल, सस्पिशियस, क्वेश्चनेबल, स्केप्टिकल, अनसर्टेन, मतलब कोई भी चीज़ ऐसा जिसमें आपको संदिग्ध हो, मतलब संदेह हो, डाउट हो। अगला वर्ड हमारा डिस्टिंक्शन, मतलब हो जाएगा विशिष्टता। रिप्यूट हो जाएगा, रिनो हो जाएगा, प्रोमिनेंस हो जाएगा, कैरेक्टरिस्ट हो जाएगा, फीचर हो जाएगा, ऐसा भी इसका साइनोनिम हो जाएगा। अगला हमारा वर्ड आया है 5 नंबर कंजेक्यूटिव। जो एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है निरंतर, लगातार। सिक्वेंशियल हो जाएगा, मतलब सक्सेसिव हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, फॉलोइंग हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा, ऐसा भी इसका साइनोनिम हो जाएगा। कंजुकेटिव मतलब निरंतर, लगातार। सेट टू वर्ब का काम करेगा जिसका मतलब होता है तैयार होना। सेट टू तैयार होना, टू बी रेडी तैयार होना, अबाउट टू डू मतलब कुछ भी चीज़ करने के लिए, मतलब होने वाला है कुछ भी चीज़, तो मतलब तैयार होना कोई भी चीज़। अगला वर्ड आया हमारा होस्ट, जो वर्ब का काम करेगा जिसका मतलब होता है मेजबानी करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट करना, अरेंज करना, मैनेज करना, एकोमोडेट। इसका याद रखेगा, एकोमोडेट में इसका मीनिंग स्पेलिंग मिस्टेक वाला आता है, तो डबल सी और डबल एम होता है एकोमोडेट में, ये याद रखिएगा। अगला वर्ड हमारा है सेंटेनरी। सेंटेनरी नाउन है जिसका मतलब होता है शताब्दी। सेंटेनियल, हंड्रेड्स एनिवर्सरी, मतलब 100 साल के जो ईयर होता है, हंड्रेड्स ईयर। कंटेनरी, जुबली, जुबली भी बोल सकते हैं इसको, शताब्दी को। आगे देखिए, हमारा अगला वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब टू, यहाँ टू आया है तो इसलिए हो जाएगा डेट्रीमेंटल टू, मतलब किसी के लिए हानिकारक होना, मतलब किसी के लिए हानिकारक, मतलब टेंडिंग, टेंड मतलब होता है झुकाव किसी भी चीज़ को, मतलब टू कॉज करने के लिए, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए झुकाव होना, या डैमेज टू समथिंग मतलब किसी चीज़ को डैमेज करना। अगला वर्ड आया है बीड। हमारे प्रीवियस वीडियो में भी आया था लेकिन उसमें बीड आया था, यहाँ पे आया है बीडिंग। बीडिंग फोर, बीड मतलब होता है बोली लगाना, बीडिंग फोर मतलब हो जाएगा के लिए बोली लगाना। मतलब टू ऑफर मतलब ऑफर देना, या प्राइज मतलब कोई प्राइज देना या ऑफर देना, या मेक एन एफर्ट मतलब एक प्रयास करना, टू ऑब्टेन समथिंग किसी भी चीज़ को हासिल करने के। हम लोग बोली लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग पैसा लगाते हैं, जैसे 5 करोड़, 10 करोड़, मतलब जो ज़्यादा लगाया तो उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, कोई भी चीज़ उसको मिलेगी, मतलब किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं। आगे देखिए, अगला वर्ड है हमारा वॉचडॉग। वॉचडॉग नाउन होता है जिसका मतलब होता है निगरानी संस्था, मतलब निगरानी करने वाली संस्था। मॉनिटर हो जाएगा, सुपरविजर हो जाएगा, मतलब सुपरवाइजर हो जाएगा, कस्टडियन हो जाएगा, गार्डियन हो जाएगा, ओम्बस्टमैन हो जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ निगरानी करने वाला। जिससे कि सुपरवाइजर होता है निगरानी करता है, मॉनिटर हो जाएगा निरीक्षण करता है। अगला वर्ड आया है लॉज, जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है दर्ज करना, मतलब कोई भी चीज़ दर्ज करना। जैसे आप कहीं पे गए रिपोर्ट लिखाने के लिए, लेकिन उसको वहाँ के जो अधिकारी है, पुलिस लोग हैं, क्या करेंगे, उसको तो लॉज करेंगे, मतलब दर्ज करेंगे। रिकॉर्ड करना, रजिस्टर करना, डॉक्यूमेंट करना, इंटर करना, इनरोल करना, ये सब हो जाएगा दर्ज करना, इसका साइनोनिम। एडवर्स, एडवर्स एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है प्रतिकूल, विपरीत, अनफेवरेबल, हॉस्टाइल, हार्मफुल मतलब हार्मफुल, निगेटिव, कंट्रारी, मतलब कोई भी चीज़ विपरीत, आपके विरोधी होना, अनुकूल नहीं होना, मतलब प्रतिकूल। इन टर्म ऑफ फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है के संदर्भ में। इन टर्म ऑफ के संदर्भ में या के संबंध में। विथ रिगार्ड टू द पर्टिकुलर एस्पेक्ट बीइंग डिस्कशन, मतलब विथ रिगार्ड टू मतलब होता है के संबंध में, द पर्टिकुलर एस्पेक्ट मतलब कुछ खास पहलू, बीइंग डिस्कशन मतलब जो डिस्कशन किए जा रहे हैं या जाने वाले हैं, तो उसके संदर्भ में। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि इन टर्म ऑफ मतलब होता है के संबंध में या के संदर्भ में।
अगला वर्ड हमारा आया है, ये रिपीट हो रहा है, नेवरथेलेस मतलब होता है तथापि या फिर भी। नॉनथेलेस हालांकि, येट नॉटविथस्टैंडिंग स्टिल, ये सब मतलब होता है तथापि फिर भी। ये पीछे वर्ड भी आया था पहले के क्लास में। क्लेम वर्ब होता है जिसका मतलब होता है दावा करना, मतलब जोड़ देना, अजर्ट करना, मेंटेन करना, डिक्लेयर करना, स्टेट करना, अफर्म करना। अगला वर्ड हमारा आया स्टेट। स्टेट वर्ब होता है जिसका मतलब होता है कहना, मतलब औपचारिक कहना, डिक्लेयर करना, घोषणा करना, एक्सप्रेस करना मतलब बताना, अनाउंस करना हो जाएगा, प्रोक्लेम हो जाएगा, अटर हो जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ कहना औपचारिक रूप से। अगला वर्ड हमारा आया फ्रेजल वर्ब जिसका है कैरी आउट। कैरी आउट एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पूरा करना, अंजाम देना, मतलब किसी भी चीज को पूरा कर लेना, मतलब टू परफॉर्म, कंप्लीट करना एक जॉब या एक्टिविटी के, मतलब किसी भी चीज़ को पूरा कर लेना। अगला वर्ड हमारा आया है ड्राइव्स। ड्राइव्स नाउन होता है जिसका मतलब होता है अभियान, कैंपेन हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा मतलब अभियान, क्रूसेड्स हो जाएगा, इनिशिएटिव्स हो जाएगा, इफोर्ट हो जाएगा, सब मतलब हो जाएगा अभियान। आगे देखिए हमारा वर्ड है कर्व। कर्व होता है वर्ब जिसका मतलब होता है नियंत्रण करना, रिस्ट्रेन करना, चेक करना, कंट्रोल करना, इनहिबिट करना, ब्रिडल करना, मतलब इस सब का मतलब हो जाएगा नियंत्रण करना। कर्व वर्ब होता है जिसका मतलब होता है नियंत्रण करना। इंस्टेंसेस मतलब होता है उदाहरण, और एक और इसका मतलब होता है घटनाएं। तो दोनों याद रखेगा, काहे कि आजकल एग्जाम में होमोनिम्स में दो चीज़ वाला ज़्यादा पूछ रहा है, तो इसको याद रखिएगा। आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा तो लिख लीजिएगा, हम बता देंगे किसका दो मतलब होता है, तो वहाँ पे आप इसको लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप अगर जब आप किसी भी चीज़ का एग्जाम देने जाइएगा तो वहाँ पे जो होमोनिम्स आता है, मतलब देखने में एक ही है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो इससे आपको क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, बाकी जो नहीं जानते हैं उनका गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा केसेस हो जाएगा, देखिए आगे ना घटनाएं केसेस, ओकरेंसेस हो जाएगा, ओकेजेंस ओकेजन्स हो जाएगा, इलस्ट्रेस हो जाएगा, सब मतलब हो जाएगा उदाहरण या घटनाएं। अगला वर्ड है परस्यू, जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है पीछा करना, चेस करना, फॉलो करना, ट्रैक करना, टेल करना, हंट करना, मतलब हो जाएगा पीछा करना। आगे देखिए हमारा आ गया है आइडियम जिसका मतलब होता है कैट एंड माउस स्टोरी, मतलब होता है लुक्का छिपी की कहानी। कैट एंड माउस स्टोरी मतलब होता है लुक्का छिपी की कहानी, मतलब सिचुएशंस, कैरेक्टर, कैरेक्टराइज मतलब जिसको मतलब किसी उसको व्यवस्थित किया गया है। प्लेफुल मतलब समझ रहे हैं नाटकीय रूप से, या स्ट्रेटेजिक हंटिंग ए विक्टिम मतलब पीड़ित की हंटिंग करने का जो स्ट्रेटजी है, मतलब किसी भी चीज़ को लुकअप छिपी करके राजनीति बना के। अगला वर्ड हमारा फ्रेज है अगला भी द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर, जिसका मतलब होता है स्थिति की दयनीय अवस्था, मतलब ये वेरी बैड मतलब बहुत खराब, अनप्लेजेंट सिचुएशन कंडीशन, मतलब कोई भी चीज़ बहुत खराब, अनप्लेजेंट सिचुएशन और कंडीशन मतलब दयनीय स्थिति अवस्था जिसकी बहुत खराब हो। अगला वर्ड आया मिलाइज, मतलब नाउन है जिसका मतलब होता है अस्वस्थता। मिलाइज नाउन है जिसका मतलब होता है अस्वस्थता, सिकनेस, इलनेस, एलिमिनेंट, इनफर्मिटी, अनईज, मतलब अस्वस्थता हो जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ बीमार है, मतलब स्वस्थ अच्छी तरह से नहीं है। आगे देखिए हमारा अगला वर्ड आया है इकोसिस्टम। पिछला में आया है था इको सिस्टमेटिक आया था, उसमें इकोसिस्टम मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र, इन्वायरमेंट, नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रक्चर, मिलिए। कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाएगा, जैसे इकोसिस्टम कितना खतरनाक है, हमारा पास पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ें तो बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, तो मतलब जटिल भी इकोसिस्टम का मतलब हो सकता है। अगला वर्ड आया एवेट, एग्जाम के फेवरेट वर्ड है अवेट। अवेट मतलब होता है उकसाना, असिस्ट, ऐड हेल्प करना, इनकरेज करना, सपोर्ट करना, मतलब किसी भी चीज़ को उकसाना। अगला वर्ड आया है एड्रेस, जो वर्ब होता है इसका मतलब होता है संबोधित करना, टैकल करना, हर्डल करना, मैनेज करना, अटेंड करना, कंफर्ट करना, मतलब संबोधित करना या उससे निपटना। आप इसका भी दो मतलब हो जाएगा। एक एड्रेस मतलब होता है आपका पता, जो घर का एड्रेस होता है, तो यहाँ पे भी इसका दो मतलब होता है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं जिससे कि एग्जाम में आपके सही हो जाएंगे। अगला वर्ड हमारा आया है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज प्रीवियस वीडियो में भी आया था, तो एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना, एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, रिकॉग्नाइज करना, कंसीड करना, ग्रांट करना, मतलब स्वीकार करना। 30 नंबर वर्ड हमारा आया ल्यूर। ल्यूर नाउन होता है जिसका मतलब होता है प्रलोभन, आकर्षण, बेट, इंसेंटिव, इंटाइसमेंट, टेम्पटेशन, सब मतलब हो जाएगा प्रलोभन। आगे देखिए
ल्यूक्रेटिव जो एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है लाभदायक। ल्यूक्रेटिव मतलब जो फायदेमंद आपके लिए हो, प्रॉफिटेबल हो, गेनफुल हो, रिम्यूनरेटिव हो, फ्रूटफुल हो, रिवॉर्डिंग हो, जो मतलब जिससे आपको फायदा हो। अगला वर्ड हमारा आया है प्रोम्प्ट, जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है प्रेरित करना। प्रोम्प्ट मतलब प्रेरित करना, एक्साइट करना, इंड्यूस करना, प्रोवोक करना, स्टिमुलेट करना, अर्ज करना, मतलब प्रेरित करना। अगला वर्ड आया मस्कल। मस्कल नाउन होता है जिसका मतलब होता है शक्ति, स्ट्रेंथ, पावर, माइट, फोर्स, पोटेंसी, मतलब शक्ति। ट्रिगर वर्ब होता है जिसका मतलब होता है शुरू करना या किसी भी चीज़ को पैदा करना, एक्टिवेट करना, स्पार्क करना, प्रोवोक करना, कॉज करना, इग्नाइट करना। शुरू करना भी हो सकता है, किसी भी चीज़ को पैदा करना भी हो सकता है। आगे बढ़ देखिए, ग्रीड आया जिसका मतलब भी होता है लालच, एवरिस, क्यूपिडिटी, ग्लूटोनी, रेपेसिटी, कोवेटियसनेस, मतलब आ जाएगा लालच। मैनेक, ये भी बड़ा आया एग्जाम में बहुत बार। मैनेक, मैनेक नाउन होता है जिसका मतलब होता है खतरा, थ्रेट, डेंजर, पेरिल। पेरिल वर्ड भी आया एग्जाम में, आप सर्च मार के देख सकते हैं कि कौन एग्जाम में आया जाए। हजार्ड ये भी आया है। न्यूसेंस मतलब खतरा, सब मतलब हो जाएगा खतरा। मैनेक खतरा। कीप पेस विथ, कीप पेस विथ इडियम होता है जिसका मतलब होता है तालमेल बिठाना। कीप पेस विथ तालमेल बैठाना। अगला वर्ड आया हमारा डेवलपमेंट्स, मतलब होता है घटनाक्रम। डेवलपमेंट मतलब होता है विकास, लेकिन डेवलपमेंट्स मतलब हो जाएगा आपका घटनाक्रम। एडवांसमेंट्स, प्रोग्रेस, इवोल्यूशंस, इम्प्रूवमेंट्स, ग्रोथ। तो यहाँ पे हमारा आज का वोकैबुलरी खत्म होता है। अगर जो वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।